Hi, this is Mir Salman and welcome to our channel Mission Civil Services. So today we are going to talk to Mr. Urfan Dar, who is the driving force of this channel and a PhD scholar at JNU, Jawaharlal Nehru University, and a civil servant as well. So people who are selected and experienced in civil services will be guiding our youngsters who aspire to be civil servants through this channel. So today's guest is Mr. Urfan Dar, who is going to answer your questions and talk about insights of civil services and other topics related to civil services. तो चलिए सवाल पूछते हैं अपने उरफान भाई से. इन्होंने अभी केएस क्वालिफाई किया है और इनसे पूछते हैं कि अभी ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और इनकी और अचीवमेंट्स क्या है केएस के अलावा. थैंक यू सलमान साहब. आई थिंक अचीवमेंट्स बोलना वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, बट हाँ एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों में. जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम क्वालिफाई इन एडिशन टू क्वालिफाई करने के बाद इन एडिशन टू दैट मैंने मास्टर्स एमफिल एंड पीएचडी किया है जेएनयू से. सो एंड मैंने जेके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट यूजीसी नेट 4 times जेआरएफ एंड एसआरएफ किया है इन माय ओन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों में मैं काफ़ी हद तक मुझे एक्सपीरियंस है एंड आई वांट शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड दैट अप्रोच विद द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी. यहाँ पे जी जो आजकल के ज़माने में डिजिटल है तो ये एक आसान तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का. और हम लोग ये YouTube चैनल साथ में स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए. जी जी सलमान साहब, अगर आप देखेंगे हमने यहाँ एक श्रीनगर में एक इनिशिएटिव लिया है. वो हमारे जी मीर साहब का हैं, शहनवाज सर हैं उसमें, और भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं टू डू सम सोशल वर्क, शेयर देयर एक्सपीरियंस. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़. तो इसलिए ये इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि इसका रीच वाइड एंड फॉर डाइवर्स होगा ज़्यादा. देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम जेएनयू या दिल्ली से कुछ बच्चे हैं जो कॉल करते रहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें. तो मुझे लग रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं खुद के लिए भी टू रीच देम और उनके लिए भी टू रीच अस. तो दैट इज़ द मेन रैशनल बिहाइंड दिस इनिशिएटिव. यस. तो इरफान साहब ये बताइए कि हम लोग जो भी ये वीडियोस देखेंगे इनको कैसे गाइड करेंगे वीडियोस के थ्रू. जी सलमान साहब, जो हमारा ये इनिशिएटिव है हमने डिस्कस भी किया है, जी उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि हमने वी हैव आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक आफ्टर 10+2. अगर आप देखेंगे 10+2 के बाद भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता है कैरियर काउंसलिंग का. कि किसी को मन करता है कि मैं पायलट बनूँ, पर पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द वे टू रीच देयर. कोई इंसान चाहता है कि आई वांट टू बी ए क्रिकेटर, जब टैलेंट है उनके पास, बट देयर इज़ नो वे हाउ टू रीच देयर. हाँ, दैट इज जस्ट अ ड्रीम. तो मुझे लग रहा है कि एट दिस लेवल ऑल्सो वी विल स्टार्ट अ कैरियर काउंसलिंग सेशन. उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि जैसे कि व्हेन आई वाज इन 12th आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस. एक बुक थी, आपको भी पता होगा शायद, केमिस्ट्री या फिजिक्स की, प्रदीप फिजिक्स, को इतनी मोटी बुक होती थी. तो मुझे 1.5 साल पता ही नहीं चला कि इसमें से क्वेश्चन आएगा कहाँ से, व्हाट शुड आई रीड फ्रॉम दिस बुक. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, देन आई रियलाइज्ड दैट दो सिविल सर्विसेज द सिलेबस इज टू वास्ट, बट वी नीड टू रीड बेसिक एनसीईआरटीज, जो छोटी छोटी बुक्स हैं, जो छोटी बुक्स हैं. अगर 10+2 के बाद भी हमारे बच्चे पहले वो बेसिक बुक्स पढ़े छोटी छोटी जो अचीवेबल भी हैं 6-7 months में, तो दे कैन गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन. लेकिन बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो विच स्टफ टू स्टडी. तो बड़ी बड़ी बुक्स ले आते हैं, फिर ना उनको हेड उसका दिखता है कहीं, ना टेल दिखता है. तो मुझे लग रहा है कि एक तो हम वो करेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा मेन फोकस होगा सिविल सर्विसेज गाइडेंस. क्योंकि बहुत सारे, और सिविल सर्विस गाइडेंस का हमारा बेटर की बेस्ट क्या होगा कि हाँ वी आर प्लानिंग, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इन प्रिलिमिनरी देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, करंट है, अफेयर्स है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस है. वी विल कॉल आवर एक्सपर्ट्स ऑन पॉलिटी. वो एक सेशन देगा हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट. वो नहीं पढ़ाएंगे पूरा
पॉलिटी में ये पढ़ लो, जुडिशरी पढ़ाना शुरू करेंगे। वो जस्ट बोलेंगे पहले कि हाउ टू अप्रोच दिस पार्ट, जो एक्सपर्ट होगा। एंड इफ देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी और फ्रॉम सम अदर पीपल एज वेल, वी विल टेक अप दोज क्वेश्चंस एंड दैट जेंटलमैन और दैट लेडी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। सेम विल बी विद इकोनॉमिक्स, सेम विल बी विद जियोग्राफी, जो जिस सब्जेक्ट में अपने एक्सपर्ट होंगे। एंड मुझे लग रहा है हमारे पास इतना टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। आप भी हमारे टीम के काफ़ी ड्राइविंग फोर्स हैं। तो वाजिद साहब हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है इन दीज सब्जेक्ट्स, उनको हम यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। एंड देयर आर सम सिलेक्टेड पीपल, जैसे एक है मेरी एक सिस्टरली फिगर है, शी इज़ एन IAS, शी इज पोस्टेड इन उत्तर प्रदेश। तो उनकी शी वाज अमंग द टॉप 100 IAS मिला है उनको। तो इंटरव्यू के लिए शी विल बी वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स। यहाँ श्रीनगर में भी हैं कुछ लोग, जैसे बिशानवा सर हैं, जी मीर साहब हैं, जब इंटरव्यू के बारे में भी कुछ गाइडेंस वो दे सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बट दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड, जैसे प्रिलिमिनरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो PT मास्टर्स इनको बोलते हैं, दे क्रैक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एवरी टाइम। यहाँ है एक हमारा ICP में एक लड़का है उमर मलिक, ही इज़ अ यंग बॉय फ्रॉम NIT श्रीनगर। तो प्रिलिमिनरी में उसको थोड़ा सा ज़्यादा कमांड है, ही कैन गाइड कि हाउ टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। तो मुझे लग रहा है कि वो हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को फ़ायदा मिले। उसके बावजूद एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, देयर आर सम पीपल जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का इशू है, जवाहरलाल नेहरू JNU का एडमिशन है, पता ही नहीं होता है कब नोटिफिकेशन आएगा, कैसे अप्रोच करना है, हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके लिए भी हम करेंगे शुरू। और कुछ लोग चाहते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करना, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास या फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली में रहना है, उतना पैसा नहीं है उनके पास, फैमिली सपोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। उसके लिए दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट वहाँ वो फैसिलिटीज़ भी हैं, लाइब्रेरी है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपको बहुत सब्सिडाइज्ड पैसा देना पड़ता है। तो उसमें हमदर्द स्टडी सर्कल है, मैंने वहाँ पढ़ा है, हमदर्द स्टडी सर्कल में 1-2 साल रहा हूँ। जामिया मिलिया रेजिडेंशियल कोचिंग है, वहाँ भी रहा हूँ। जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी दूसरा है, वहाँ भी रहा हूँ मैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आगे बताएं, हाँ, जो हमारे बच्चों को या तो पता नहीं है, हाँ, या उस कंपटीशन के लिए वो तैयार नहीं है कि कैसे ये क्रैक करना है। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ के बारे में भी हम पहले उनको थोड़ा गाइडेंस करेंगे। हाँ, तो ये चैनल जो है ये एक हब बनेगा इन सब चीज़ों के लिए, सब लोग यहीं आ जाएंगे फिर, जब यहाँ पे बहुत सारा गाइडेंस आपको मिलेगा, या बहुत सारी ये जो लोकेशंस है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इनके बारे में। सो हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। और एक चीज़ है, हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और थोड़ा सा फिटनेस का भी, जो बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं, मेरे खुद बीच में बैकएक होता है, जबकि मैं क्रिकेट खेलता था। बट देयर आर सम पीपल हु आर स्टडीइंग वेरी विथ ग्रेट डेडिकेशन, देयर आर सम काइंड ऑफ दिस बैकएक, नेक में भी इश्यूज आते हैं, थोड़ा फिटनेस का भी देखेंगे। और साथ में बीच में एंटरटेनमेंट इंक्लूड कर लेंगे। एंटरटेनमेंट इन द सेंस, जैसे आप एक अच्छे सिंगर हैं तो वी कैन जस्ट टेल यू प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों के लिए ये कर लीजिए। सो चलिए ठीक है, एंटरटेनमेंट बताएंगे आपको आगे, कोई बात नहीं। तो इरफान साहब, अभी प्रायोरिटी 1 पे अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, किस चीज़ को हम कवर करेंगे? जी सलमा साहब, बहुत अच्छा आपने पूछा कि व्हाट विल बी आवर P1 प्रायोरिटी 1 एस्पेक्ट, क्योंकि we are planning to touch diverse aspects। मुझे लग रहा है अभी JKPSC का नोटिफिकेशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया, they have advertised some 257 posts and lot of people are too charged, they feel that they want to appear in this examination, driven। हाँ, true। So and UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, we are expecting that notification to be out by February। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट हम इन एग्जाम्स का, प्रिलिमिनरी का, मेंस का फोकस रखेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में विल स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी, खासकर JKPSC के लिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हमारे साथ लास्ट टाइम अपीयर हुए, दे गॉट वेरी गुड मार्क्स इन जनरल स्टडीज़ बट नॉट गुड मार्क्स इन CSAT। तो CSAT में उतना टाइम नहीं लगेगा वो क्वालिफाई करने में। मुझे लग रहा है कि वी विल स्टार्ट विद थोड़ा सा, जिसको बच्चे को CSAT में थोड़ा इशूज़ हैं, वी विल टेल देम हाउ टू अप्रोच, क्या क्या करना है CSAT में टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। देन फिर प्रिलिमिनरी में है हमारा
जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, वही जो अभी मैंने डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी, हम जो हमारा फीडबैक मिलेगा कि पहले कौन सा पोर्शन करना है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे पहले इंडियन पॉलिटी में शायद या मैं, मेरे साथ कोई और, हाँ, वी विल जस्ट डिस्कस इंडियन पॉलिटी फॉर हाफ एन आवर, हाउ टू अप्रोच दिस, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, सिलेक्टिवली कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ऐसा करेंगे। फिर मेंस के लिए भी, फॉर एग्जांपल माय ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इन दैट सब्जेक्ट आई थिंक जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फॉर दिस थॉट शिवरा रंजन मैडम्स नोट्स आर गुड, बट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस theoretical aspect we need to consult some IGNOU material, and for आइडियोलॉजिकल बेसिस जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके लिए हम ओपी गाबा कंसल्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या दिक्कत होती है, मेरे साथ भी ये हुआ है, मैंने कोई एक टेक्स्ट बुक उठाया ओपी गाबा, आई विल स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम A to Z, बट A to Z हमें नहीं पढ़ना है, वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन कंसल्टिंग दीज बुक्स। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें हम करेंगे। few subjects, मेरा political science है, I will just give half an hour this class क्या half an hour discussion कर लेंगे कि how to approach this subject। फिर geography वाला कोई होगा, geography के बारे में वो बता देंगे, कोई anthropology वाला होगा, he will talk about anthropology, and same will happen with preliminary syllabus as well। preliminary के बारे में भी ऐसे बात करेंगे। then with the passage of time जब इंशाल्लाह these people will reach to the interview stage, will be having a very good faculty, उनको भी हम इनवाइट करेंगे बीच में, यही अपने जो इंसाइट्स देने के लिए, हाँ, इंसाइट्स देने के लिए, हु आर सिलेक्टेड, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, हाँ, जो काम कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। जी शुक्रिया। तो इरफान साहब, अभी रिसेंटली जो JKPSC UPSC जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू करी होगी, तो आप बताइए कि थोड़ा अप्रोच बताइए कि वो क्या करेंगे आगे, मतलब कैसे करेंगे। जी सलमान साहब, बहुत सारे लोग हैं जो नए होंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, बहुत सारे लोग नए होंगे टोटली, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड भी होंगे, फिर से दे रहे हैं एग्ज़ाम, बहुत सारे लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे होंगे जिनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हु रिक्वायर्स द गाइडेंस और नॉट। मुझे लग रहा है कि राइट नाउ दे शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, एनी वन न्यूज़पेपर, एनी वन नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, एक न्यूज़पेपर, और उसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है साथ साथ न्यूज़पेपर का। एंड इन एडिशन टू दैट, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में NCERTs पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी है, एक NCERT एंड लक्ष्मीकांत। एंड अगर किसी बच्चे का प्रिलिमिनरी पे काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा लिखना भी चाहिए, एक एक क्वेश्चन हमें सेंड कर सकता है, या किसी और को दिखा सकता है कि हाउ आई राइट, या अपने फ्रेंड्स को दिखा सकता है, या खुद भी इवैल्यूएट कर सकता है एक बार। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि दैट विल बी बेटर। तो बाकी लाइफ में थोड़ा सा चिल भी कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत अनसर्टन एग्जाम है, हाँ, बोथ थिंग्स शुड गो टुगेदर, चिल भी होना चाहिए लाइफ में और पढ़ाई भी। जी तो हाँ सलमान साहब, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, हाँ, हम भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, खासकर मैं, तो आई थिंक वी शुड गिव देम अ चांस, हाँ, उनको स्पेस थोड़ा सा मिलेगी, व्हाट दे वांट। थोड़ा अपने क्वेश्चंस भी अपने कमेंट्स में, या हम ईमेल आईडी डालेंगे उसमें दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर आएगा, कमेंट्स में आएगा तो ज़्यादा ये वीडियो एंगेज हो जाएगी, तो ज़्यादा लोग उन तक पहुंच जाएगी, तो ज़्यादा बेटर वही रहेगा। तो उन कमेंट्स में जो क्वेश्चन आएंगे, उन कमेंट्स के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो भी हमें लगेगा हम डिस्कस करेंगे, बना लेंगे। तो हाँ, जैसे कि इरफान भाई ने बोला, चिल करिए, और क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए, आपकी मर्जी जो भी है। ये इनिशिएटिव यहाँ से निकला है, इनके यहाँ से, मेरे यहाँ से, सबसे, मतलब लोग यहाँ कश्मीर के लोग बहुत पीछे हैं, जो है वो फैक्ट है, वो फैक्ट है, तो उनको आगे निकालना है। जो एक तरीका ये भी है, एग्जाम्स है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो ये इनिशिएटिव इसके लिए लिया है। तो आगे हम जब ये चैनल आगे बढ़ेगी तो हम और भी फील्ड्स उसमें ऐड करेंगे, देखते हैं आगे क्या रहता है जर्नी। हमने स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली अल्लाह के करम से वो बढ़ जाएगा आगे, अच्छी चीज़ें आएंगी इसमें। जी बस शुक्रिया, बस थैंक यू।